नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का ये है, आज संडे है तो ऐसा कुछ सच कोई प्लान नहीं है। तो अभी हम बाहर से आ चुके हैं और उसके बाद ये सोचा है कि अब मैं अपने पेट को नहला दूँगी, बिकॉज़ इन अ वीक एटलीस्ट 2 बार उसको नहलाते हैं, बिकॉज़ थोड़ा वो गंदा हो जाता है। बाहर जाता है ना तो वो थोड़ा गंदा हो जाता है। एंड ये सिज्जू है तो थोड़ा सिज्जू का प्रॉब्लम क्या है कि उनके फ़र होते हैं, तो फ़र बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से नहलाना पड़ता है। एंड अभी मेरा ये प्लान है उसको नहला के फिर मैं शावर लूँगी, या फिर उससे पहले मैं थोड़ा क्लीनिंग कर लूँ घर, बिकॉज़ मेरा घर जो है ना रोड साइड का है, तो डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसकी वजह से मैंने ये सोचा कि अभी मैं सब कुछ करके नहा लूँगी। नहा के फिर मैं ब्रेकफास्ट या फिर पूजा कर लूँगी, फिर ब्रेकफास्ट कर लूँगी। उसके बाद मैं सोचूँगी कि करना क्या है। एंड फिर मिलते हैं आपसे। फिर मैं मिलूँगी आप लोग से लंच के बाद, या फिर थोड़ा काम कर लूँ। काम करने के बाद फिर मिलते हो। सी यू गाइस। हेलो गाइस। तो मेरा लंच हो गया था, मैंने शावर ले लिया था। उसके बाद मैं थोड़ा सो गई थी, बिकॉज आज संडे है तो संडे में थोड़ा सा आराम ही करती हूँ। बाकी मैं आपको बताना चाहती हूँ उसके बाद मैंने क्या किया। मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। जो कल का न्यूज़ था, परसों जो चल रही थी वो ट्रेन एक्सीडेंट, तो मैं उस पर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बहुत सारे कमेंट मैंने देखा जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि मोदी सरकार कुछ नहीं करते, मोदी जी ध्यान नहीं रखते, मतलब दे जस्ट मतलब वो लोग अपना ही अपने पॉलिटिक्स में रहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ नॉट ट्रू। एक्चुअली ये एक्सीडेंट जो हुआ है ना, उसमें आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज ब्लेमिंग समवन इज़ एक्चुअली नॉट गुड। कहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कभी गवर्नमेंट के पॉलिटिक्स में ऐसे इश्यूज नहीं होते हैं, बट मेरे को ये फील हो रहा है, मुझे ये लग रहा है कि नहीं, दिस टाइम गवर्नमेंट आर एक्चुअली नॉट रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज ये माइट बी सिस्टम के प्रॉब्लम होंगे। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन होगा कि क्या हुआ था, बिकॉज मोदी जी ने खुद बोला है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ होता है तो मतलब जो भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको पनिश किया जाएगा। एंड दे विल बी स्टार्टिंग देयर इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज बहुत ज़रूरी है। और एटलीस्ट क्योंकि बहुत लोग अपनी ज़िंदगी खोए हैं, एंड फैमिली का जो हाल है ना, मतलब आई कांट से कि क्या है। मैं वीडियो देख के इतनी इमोशनल हो जा रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रही हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखा था जिसमें एक फादर अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं। ही वॉज आई थिंक फ्रॉम कटक और कहीं उड़ीसा का ही थे। एंड ही वॉज लाइक, मीडिया वाले ने पूछा कि आप किसको ढूंढ रहे हैं। सो ही वॉज लाइक, वो जाके सारे डेड बॉडी में देख रहे हैं कि मेरा बेटा है कि नहीं। एंड उसको नहीं मिल रहा है तो वो रोना स्टार्ट कर दे। मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल भी वो मैंने यूट्यूब पे देखा था, बहुत ज़्यादा ही इमोशनल था। एंड बहुत बुरा लग रहा था देख के, मतलब मुझे भी बहुत बुरा फील हो रहा था वो देख के। तो मैं समझ सकती हूँ कि लोगों पे क्या बीत रहा है। और ये तो मतलब एक बहुत बड़ी हॉरर, आई कैन से बहुत बड़ा हादसा था, जो लोग गरीब से लेके अमीर लोग का नुकसान हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो। सो वही है, और मेरे अकॉर्डिंग यही होना चाहिए। और उसके बाद अगर इन्फॉर्मेशन आता है तो उस पर एक्शन लिया जाए। सो गाइज, मैं यहीं पे ये वीडियो एंड करती हूँ। और बस हमें रुकना चाहिए और देखना चाहिए, सुनना चाहिए कि कौन गलत है कौन नहीं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये लगता है कि गवर्नमेंट की गलती नहीं है, इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। एंड बस मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि हु इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रेन एक्सीडेंट।
जो बालासोर में हुआ है। चलिए मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।